Hello students, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our exercise 2.2. The question number first is saying that find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at. यानी क्या बोला है कि इस बार हमें इस क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है? हमें एक्स की अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, उन कंडीशन में क्या करनी है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं पहले ही। बाकी आइए सॉल्व करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें इन तीनों वैल्यूज को पुट करके हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले पूरी वैल्यू लिखेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें क्या करना है, जो भी x की वैल्यू दी है उस वैल्यू को पुट करना है। यानी x जगह पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, -4 यहाँ पे भी एक 0 पुट करेंगे, देन प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 का कितना स्क्वायर कर ले, कितनी भी क्यूब कर ले, क्यूब हो जाए पावर 4 5 हो, 0 का आंसर में 0 ही रहता है। देन 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, देन 0 एंड ये प्लस 3। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे हटा के हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है, 3। सेकंड में देखिए फिर से वही वैल्यू रखेंगे, पहले 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस, ठीक है, वैल्यू को पुट कर देते हैं। इस बार देखिए माइनस का 1 है हमारे x की वैल्यू, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब 5 की अगर माइनस की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की है, ठीक है। अब देखिएगा हम 4 माइनस का 4 है और 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन अगर माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी इसका आंसर 1 ही रहेगा। क्यों? -1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से होगी, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये 1 एंड देन प्लस 3। अब देखिए माइनस का 5, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। तो यानी 9, अब बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस का 9 एंड देन प्लस 3, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस होगा, देन 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 6। लेकिन बड़ी डिजिट माइनस किया तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में, तो यानी माइनस का 6 कर गया इसकी वैल्यू, ठीक है। अब बात करें हमारे थर्ड पार्ट की, जब एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, ठीक है। तो वैल्यू ये रखते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। x की वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे 2, देन -4, देन फिर इससे 2 की वैल्यू, फिर 3, ठीक है। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 से 10, ठीक है, -4 और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 से 4 प्लस हमारे पास 3, ठीक है। तो 10 -4 4 से कितना हो गया, 16 प्लस 3, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस, 10 में 16 के कितना बचेगा, 6, लेकिन वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है, देन प्लस 3। अब फिर से देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 और 3 कितना हो जाता है, वही 6 में 3 जाएगा, हमारे पास बचेगा 3, और बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, तो ये हमारे किस में रहेगा, माइनस। सो देखिए हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी क्या बोला है कि हमें इन सारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन किस किस में, कि हमें पॉलिनोमियल में 0 1 एंड 2 ये इनकी वैल्यूज को पुट करके चलना है। ये 0 1 2 क्या, यानी अगर हमें Py बोला है तो यानी y की जगह पे हमें 0 1 2 वैल्यू निकालनी है। अगर हमें Pt बोला तो t की जगह पे 0 1 2 रख के हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये करते कैसे हैं। सो देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें P0 1 एंड 2 वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट में क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Py दे रखा है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब अगर हम P की यहाँ पे P0 निकालें इसका, तो यानी क्या है, हमें y की जगह पे 0 रखना पड़ेगा, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। आपको पता हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा,
हमारे पास 0 ही रहना है, 0 0 की वैल्यू तो हम लास्ट फाइनल 1 लिख दिया। ठीक है, तो P0 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, सेकेंड अब इसी में हम निकालें P1 की वैल्यू। P1 क्या होगा, यानी y की जगह में 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए एक तो माइनस का और एक प्लस का है, तो ये तो खत्म, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, अब वही अगर हम निकालें P2 की वैल्यू। ठीक है, तो P2 की वैल्यू कितनी होगी, हमें क्या रखना है, इसमें y की जगह पे 2 रखना है, तो y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस y यानी 2 एंड देन प्लस 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, इसको यही सोल्व कर दो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी हमारे पास बचेगा माइनस का 1। अब 4 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास 3, तो 0 की वैल्यू हमारी 1, 1 की वैल्यू भी 1 एंड 2 की वैल्यू आ गई 3। ये तीनों हमारे इसके आंसर हो गए। चलते हैं हमारे सॉल्यूशन नंबर सेकंड पे। ठीक है, सेकंड में देखिए हमें क्या दिया, पॉलिनोमियल पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो P0 की वैल्यू निकालनी है, तो t की जगह पे रखेंगे 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 0 की लिखने की नीड नहीं है, अब 0 की स्क्वायर करेंगे 0 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 एंड देन माइनस 0 क्यूब करेंगे वो भी 0, तो हम ये आगे की वैल्यू को यहीं छोड़ देते हैं। 0 की P0 की वैल्यू आ गई है। अब P अगर हम T की जगह 1 रखें, P1 की वैल्यू, तो यानी 2 प्लस T की जगह पे 1 प्लस 2 T की जगह फिर 1 का स्क्वायर माइनस T की क्यूब यानी 1 का क्यूब। ठीक है, अब 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 एंड 2 1 जा 2, 1 की क्यूब करेंगे 1। ठीक है, अब 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास 5 माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब P निकल गया, सॉरी P1 निकल गया, P2 की वैल्यू निकालें तो यानी कितना है हमें 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड फिर टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व 2 2 जो तो हो गया हमारा, सॉरी 2 और 2 हो गया हमारा 4 प्लस 2 और इसके 2 2 जो करेंगे 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 की क्यूब करेंगे तो कितना होता है 8, यानी 2 1 सॉरी 2 की हमें क्या करनी है 3 बार, यानी 2 2 4 और 2 2 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस 4 2 कितना होता है 8 माइनस 8। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का, इसे हम यहीं से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचा 4 आंसर। ठीक है, फर्स्ट भी कंप्लीट, सेकंड भी। चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है px इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, यानी वही। अब अगर हम P0 की वैल्यू निकालें तो यानी 0 का क्यूब करना है, और आपको पता है 0 कितनी भी कर लो हमेशा हमारा 0 ही रहना है, आप क्यूब वगैरह कुछ भी करो आंसर 0 ही रहता है। ठीक है, इसी तरीके से P की 1 की वैल्यू निकालें तो यानी क्या करना है हमें 1 की क्यूब। अब देखिएगा हम 1 की क्यूब करें तो 1 का भी यही मैटर है, 1 का स्क्वायर कर लो चाहे पावर 15 पे ले जाओ, 1 का हमेशा 1 ही रहना है। अब बात करें हम हमारे 2 की, तो यानी क्या है 2 की क्यूब करनी है हमें, तो अभी 2 की क्यूब हमने सॉल्व कर दी, 2 2 4 2 8, तो यानी इसका क्या हो गया 8। इसकी भी तीनों वैल्यू निकल गई हैं। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, इसको तो हम डायरेक्ट यहीं रख देते हैं, सीधा वैल्यू रख दो 0, क्योंकि हमारे पास यहीं पर राइट डाउन है, आपको लिखना है। ठीक है, 0 रखें तो यानी 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। आपको पता माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 बचा और वो प्लस का 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 तो होगा भाई,
लेकिन माइनस का एक, तो इसलिए माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब रखिए अगर हम 1, तो यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। अब देखिए 1 माइनस 1 हो गया तो 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2। लेकिन जब 2 की और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब इसी तरीके से चलता है अगर हम 2 पे, तो यानी क्या है, एक बार 2 माइनस 1 और एक बार 2 प्लस 1। अब 2 माइनस 1 क्या बचा हमारे पास 1 और 2 प्लस 1 क्या बचा हमारे पास 3। तो 3 1 जा कितना हो गया 3। तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे भी इसकी पूरी वैल्यू निकल गई। P0 की वैल्यू कितनी आई -1, 1 की आई 0 एंड 2 की आई हमारे पास 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी क्या बोला, हमें ये वेरीफाई करना है कि जो भी हमें जीरोस गिवन है पॉलिनोमियल्स के, ठीक है, हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये इनके पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं या नहीं है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें ये वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिख लिया हमने। ठीक है, इसमें क्या बोला है, x की वैल्यू -1/3। अब हमें चेक करना है कि क्या ये इस वैल्यू का जीरोस है या नहीं है। अब जीरोस हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि जीरोस का मतलब क्या होता है, हमें अगर हम वैल्यू को पुट करें जो भी हमें गिवन है, और उस वैल्यू को पुट करके सोल्व करके अगर हमारी वैल्यू लास्ट में 0 आ गई तो हम उसे बोलेंगे कि ये हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। और अगर नहीं आई तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे -1/3 पुट करेंगे। तो यानी क्या होगा 3, इसकी जगह पर हमने करा -1/3 प्लस 1। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में, तो यानी हम इसे कट डाउन कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा -1 एंड प्लस 1, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो हमारे पास क्या बचा 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस x इज इक्वल टू -1/3 is the polynomial, is the zero of px is equal to 3x plus 1। ठीक है, अब हम अपने सेकंड को चेक करें। सेकंड में x की वैल्यू कितनी दी है 4/5। ठीक है, तो यानी हमें p की ये x की जगह 4/5 रखना है। तो यानी p 4/5 की वैल्यू कितनी हो गई, p 4/5 -5। ठीक है, अब देखिए अगर हम इससे इसे कट कर दे तो ये तो हमारे पास बचा 4, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। या फिर अगर हम इसे 3.14 भी रखें तब भी आपको पता है वैल्यू क्या आनी है हमारी, डिफरेंट आनी है। यानी अगर देखो इसकी जगह /1 लिया, ठीक है, एलसीएम लेंगे 7, ऊपर क्या होगा, नीचे हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल होगा, तो ऊपर भी 7 से होगी। तो यानी 7 4 28 -22, तो इज इक्वल कितना बचा हमारा 28 में 22 गया 6/7। यानी ये वैल्यू 0 नहीं हुई है, तो हम इसमें लिखेंगे नो। x इज इक्वल टू 4/5 is not the value of, not the zero of px is equal to 5x minus 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए थर्ड में क्या बोला हमें, px दिया इज इक्वल टू x² -1। इस बार हमें दो वैल्यू चेक करना है, यानी कि एक बार 1 पुट करना है और एक बार हमें -1। ठीक है, तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1² -1। ठीक है, यानी क्या हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यानी अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो 1 तो जीरोस है। अब लेकिन अगर हम p की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, लेकिन ये माइनस के 1 का स्क्वायर है। आपको पता माइनस का 1 का मल्टीप्लाई -1 में ही होगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो यानी क्या गया 1 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये देखिए दोनों की वैल्यू 0 हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, यस x इज इक्वल टू 1 and -1 are the zeros of px is equal to x² -1। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आना चले फोर्थ पार्ट पे। देखिए फोर्थ पार्ट क्या दिया है,
फोर्थ पार्ट में हमें दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2, और हमें x की वैल्यू क्या बोली है -1 एंड 2, तो दोनों से पुट करते हैं। अगर हम माइनस का 1 पुट करेंगे तो कितना हो गया -1 +1 एंड -1 -2। अब देखिए माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा 0 ही होना, तो यानी माइनस का 1 तो 0 है। अब चेक करते हैं 2 के लिए, तो 2 क्या होगा 2 + 1 एंड 2 -2, 2 + 1 3 हो गया एंड ये माइनस हो गया था हमारा 0। फिर से वही कंडीशन, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0, तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, यस x is equal to -1 and 2 are the zeros of polynomial px is equal to x plus 1 and x minus 2। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे चलें, ये आपका हो गया होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू हमें क्या दी है 0। तो सिंपल, इसमें सिंपल है, अगर हम p की 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या होना है 0, तो इसे भी हम लिख सकते हैं यस। कंप्लीट स्टेटमेंट आपको सारी बताई दी है, वही स्टेटमेंट रिपीट होनी है। ठीक है, 6 में क्या दिया है हमें, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ठीक है, और x की वैल्यू दी है हमें माइनस का m/में l। ठीक है, तो यानी अगर हम x की क्या वैल्यू पुट करनी है -m/में l, तो l मल्टीप्लाई में क्या होगा माइनस का m/में l प्लस क्या हो गया m। अब आप देखिए l और मल्टीप्लाई में है -m/में l, तो यानी हम इससे से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो उसके भी डिवाइड में रहेगा, तो हमारे पास क्या बचा -m + m। और आपको पता माइनस प्लस माइनस क्या होता है 0, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, वो भी m है और वो भी m है, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो यानी इसमें भी क्या x की वैल्यू जो है वो हमारा इसका 0 है, तो हम इसमें भी लिख सकते हैं यस दिस इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 7th में हमें क्या गिवन है, इसको अलग से लिखते हैं, फिर से ऊपर थोड़ा लेंथी जाएगा। देखिए 7th में हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1, और हमें एक्स पे क्या क्या चेक करना है, एक तो चेक करना है माइनस का 1/√3 एंड एक 2/√3। अब देखिए √3 कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम पहले भी फर्स्ट चैप्टर में करके आ चुके हैं। पहले हमने रखी 1/√3 की वैल्यू, अब देखिए 3, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया 1/√3 का स्क्वायर -1। अब आप देखिए ये तो 3 है, अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 1 का स्क्वायर तो 1 है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 एंड -1। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू खत्म, तो हमारे पास क्या बचा 1 - 1, तो जिसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो यानी -1/√3 तो हमारा जीरोज है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम 2/√3 के लिए। आप देखिए अगर 3 2/√3 है और उसका स्क्वायर -1, अब अगर हम यहाँ से करें 2 2 ज़ा 4 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 -1, 3 से तो 3 हमारा कैंसिल, बट हमारे पास क्या बचा 4 - 1, तो 4 - 1 कितना होता है 3। अब यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन है, ये तो हमारा जीरोज है बट ये हमारा जीरोज नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं x is equal to -1/3 is the zero of polynomial but x is equal to 2/√3 is not the zero of polynomial
पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। यानी क्या है, अगर अक्सर हम इसको लें तो ये तो हमारा जीरोज है, बट 2/√3 हमारा जीरोज नहीं है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट एक पार्ट पे चले। अब देखिए एक पार्ट में क्या बोला है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हमें क्या दिया, x की वैल्यू दी है 1/2। तो चेक करें, x की वैल्यू 1/2 इज इक्वल तो 2 1/2 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास बचा 1 प्लस 1, और 1 और 1 कितना होता है हमारे पास 2। अब ये तो वैल्यू 0 नहीं आई है, तो हम क्या लिखेंगे, नो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ 2x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड दी जीरो पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी क्या करना, अब तक हमें वैल्यू दी थी ऊपर वाले में, x की वैल्यूज दी थी और हमें चेक करना था कि क्या ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। जैसे इन वालों में इनकी वैल्यूज दी थी, हमें चेक करना था। बट इस बार क्या है, हमें वैल्यूज नहीं दी हैं, खाली पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इनका जीरो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, करते हैं। तो यानी कि x प्लस 5 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, इक्वल में जीरोज। ठीक है, और जो भी हमारे निकल के आए, यानी x इज इक्वल टू, अगर हम 5 को दिस तरह शिफ्ट करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लेके जाएंगे, तो यहाँ प्लस है, वहां जाके हो जाना है हमारा माइनस, और जीरो में सब माइनस करेंगे तो माइनस का 5 ही बचना है। तो यानी अगर हम बात करें जो माइनस का 5 है, वो हमारा पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 5 का जीरोज है। ठीक है, इसी तरीके सब इसमें पुट करें, अगर -5 है इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस है, तो अगर हम इसे अपने राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे तो इज इक्वल टू प्लस। यहाँ पे हमारे की क्या जाएगा, जो x की वैल्यू 5 है तो वो हमारा इसका पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट में रखें 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी देखिए ये 2x है, 5 को उधर पुट करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में है, और ये अगर हम इसे राइट हैंड पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड। तो यानी -5 के डिवाइड में 2। तो यानी इस यहाँ पे x की वैल्यू जो आई है -5/2, ये हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। नेक्स्ट इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 2 हमारा अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और इस 3 को यहाँ पे क्या एक साथ मल्टीप्लाई है, तो राइट हैंड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी 2/3। तो यहाँ पे हमारा इसका जीरोस क्या निकल के आया, 2/3। दिस साइड बात करें तो 3x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और 3 मल्टीप्लाई में है तो अगर उधर जाके डिवाइड में जाएगा तब भी क्या रहना है, ये डिवाइड होना। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, x का 0 रखेंगे तो वही हमारा क्या होगा, इसका जीरोस होगा। अब यहाँ पे क्या बोला, मैं ax बोला, और ax में क्या बोला, a नॉट इक्वल टू 0 बोला। यानी ax अगर हमारा 0 है, इसकी वैल्यू अगर 0 रखें, अब a को दिस साइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालने हैं, और a अगर हमारा 0 के डिवाइड में जाएगा, और कभी भी किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही बचता है, तो यानी x की वैल्यू 0। तो यानी ये हमारा इसका जीरोस है। अब बात करें हमारे 7th में क्या दिया है, cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा d को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस है, उधर जाके हमारा माइनस होना। ठीक है, और c क्या है, यहाँ पे एक साथ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी माइनस का d/c। तो ये हमारा इसका जीरोस है। तो देखिए ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके साथ क्या होती है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम अपने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में अच्छी से आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।